Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC नेट पेपर 1 आज जनरल पेपर के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैथमेटिकल पोर्शन से मैं करवाने वाली हूँ, वो है टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। जिन लोगों ने अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 नहीं देखा है वो आगे वो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने बताया है कि किसी भी मैथ्स करने से पहले उसका फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है कि टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैसे देख सकते हैं, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड को और किस नाम से हम जानते हैं। सो टोटल वहां पर बताया गया है और कुछ मैथ सॉल्व भी है। सो उसको देखकर अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो धीरे धीरे आपको टोटल कॉन्सेप्ट इजिली समझ में आएगा। सो आज का लेक्चर में यही स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो पहला मैथ देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, A man traveled a distance of 61 kilometer in 9 hours. So एक इंसान है जो एक डिस्टेंस 61 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 9 घंटों में वो कवर कर रहा है। He traveled partly on foot at 4 किलोमीटर पर आवर। वो चलकर जा रहा है, मोस्टली पार्टली कुछ एरियाज में वो चलकर जा रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर के रेट में, एंड पार्टली ऑन ए बाईसाइकिल, और कुछ एरियाज में वो 9 किलोमीटर पर आवर के बाईसाइकिल में जब जा रहा है तब उसका रेट है 9 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट? सो जो वो चलकर मतलब गया है ना, वो चलकर कितनी डिस्टेंस गया है ये आपको निकालना होगा। ओके, सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है 16, ऑप्शन 2 है 18 किलोमीटर, ऑप्शन 2 20 एंड ऑप्शन 4 24। ओके, सो हम धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। धीरे धीरे हम समझते हैं। लेट द टाइम इन विच ही ट्रेवल्ड ऑन फुट, जो चल के जग गया है उसे हम पकड़ लेते हैं x। ओके, देन द टाइम इन विच इट ट्रेवल ऑन बाईसाइकिल हम इजीली कर पाएंगे। सो वो चलकर गया है x किलोमीटर पर आवर के। क्यों हमने फुट को ही x पकड़ा? क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही है कि कितना चलकर गया है, तो चलकर जो गया है इसीलिए उसको हम x पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसे ही हमें निकालना होगा। अब बोल रहे हैं बाईसाइकिल में कितना गया है, वो टोटल कितना उसका टाइम लगा है 9 आवर्स। 9 आवर मतलब 9 आवर से हम x आवर अगर मतलब माइनस कर दे, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना, टोटल तो गया है वो 9 किलोमीटर। ओके, सॉरी, टोटल नहीं, सॉरी, टोटल आवर उनको लगा है 9 घंटे और उनमें x घंटा वो चल कर गया है। ओके, सो ट्रैवल बाइसाइकिल में कितना किया है? टोटल है 9 आवर्स, उससे माइनस x कर लेंगे तो कितना होगा? 9 माइनस x आवर। सो हम अभी यहाँ पर डिस्टेंस बताने की बात की गई है। हम डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, सो डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा? टोटल कितना है? हम गए थे 4 किलोमीटर स्पीड से। ओके, सो देखिए स्पीड, ओके, सो हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस क्या हमें मालूम है? 61 किलोमीटर, और चल के गया है। सो कितना घंटा लगा? टाइम, स्पीड इंटू टाइम। सो 4 किलोमीटर पर आवर से गया है, सो 4x प्लस 9, ओके, इंटू 9 माइनस 6। समझ गए ना? सो टाइम इंटू स्पीड हमने किया यहाँ पर। सो 4x प्लस 9 9 81 माइनस 9x इज इक्वल टू 61। सो 5x, 9x माइनस 4x मतलब 5x, और 81 को इधर ले आते हैं तो माइनस होगा, 20 होगा। सो x मतलब 4 हुआ। x का मतलब हुआ 4, मतलब वो 4 आवर चला। ओके, 4 आवर चला, चल के गया। यहाँ पर क्या कर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस बताया गया है। सो डिस्टेंस उसका कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? 4x प्लस 9 माइनस 9 माइनस x इज इक्वल टू 61। सो 4x प्लस 81 माइनस 9x इज इक्वल टू, सो 4 हमने तो निकाल लिया। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है फुट पर चलकर? 4x, ऑब्वियसली हमें पता है 4x। सो 4
सॉरी सॉरी सॉरी, हमने अभी तक डिस्टेंस नहीं पता किया। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हुआ? स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड क्या है? 4x प्लस 9 इंटू 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 61। सो यहाँ पर क्या होगा? 4x प्लस 81 माइनस 9x इज इक्वल टू 61, मतलब 5x इज इक्वल टू 20, मतलब x मतलब 4। सो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है? 4x हमें मिला था। सो 4x के साथ x का कितना मान है? 4 ही है। सो 4 इंटू 4 मतलब 16। So 16 kilometer he traveled on foot. Okay. Next question हम देखें अभी। Okay. यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। A man goes from A to B at speed of 20 kilometer per hour. एक इंसान है A से B जा रहा है, उसका 20 किलोमीटर पर स्पीड है, and come back to A. जब A में वापस आ रहा है उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. Find his average speed. ये तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। अभी देखते हैं ऑप्शंस। 24, 32, 28, 20। सोल्यूशन कैसे करेंगे? ए से बी। ओके, यहाँ पर अगर हमें कर सकते हैं, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का जो डिस्टेंस है उसे हम डी पकड़ लेते हैं। ओके, सो एवरेज स्पीड मतलब फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ ए से बी तक? डी पकड़ा था हमने ए से बी से, टोटल या एवरेज में। सो 2d डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय 20 प्लस डी डिवाइडेड बाय 30। यहाँ पर क्या हुआ? सो 2d डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर क्रॉस 0 0 कट दे सो होगा 5d डिवाइडेड बाय 60। सो यहाँ पर आंसर आएगा 24। ये बहुत इजी मैथ है, ये फॉर्मूला में हम दे देंगे तो इजीली ये मैथ सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे का। By traveling at 40 किलोमीटर पर आवर a person reaches his destination on time. एक इंसान है जो 40 किलोमीटर के स्पीड से जब जा रहा है, वो अपना डेस्टिनेशन जो जगह जाना था वो अपने टाइम में पहुंच रहा है। He covered 2/3 of the total distance in 1/3 of the total time. टोटल टाइम उसका जितना लगा उसके 1/3 टाइम में उन्होंने 2/3 पोर्शन टोटल का कवर कर दिया। What speed should he maintain for the remaining distance to reach his destination on time? So उसके बाद, उस 1/3 के बाद, ओके सॉरी 2/3 के बाद उसके जितना पोर्शन बाकी है उसको जाने के लिए उसका रिमेनिंग डिस्टेंस जो है उसका 2/3 को छोड़कर, टोटल जगह से 2/3 को छोड़कर कितने मतलब कितने टाइम में वो पहुंचा उस जगह पर? 42 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, 40 सॉरी किलोमीटर में, 42 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, 40 किलोमीटर में या 32 किलोमीटर। सो यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस हाउ मतलब कितना डिस्टेंस वो पहुंचा। सो टोटल लेट द टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन। टाइम पकड़ लेते हैं यहाँ पर 3x। ओके, लेट द टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन हो रहा है 3x। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 40 किलोमीटर टोटल है और 3x के साथ हम गुना करेंगे तो होगा 120 किलोमीटर पर आवर। ही कवर्ड कर रहे, वो 2/3 कवर कर रहे हैं। ओके, 2/3 इंटू 120 मतलब हम क्रॉस करेंगे तो 3 4 से 12 मतलब होगा 4 इंटू 2 मतलब 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर वो जा रहा है 1/3 ऑफ द टाइम से। तो टोटल उसका टाइम कितना था? 3x। सो मतलब x आवर से लग रहा है, 80 की में जाने के लिए उसे x आवर लग रहा है। सो रिमेनिंग 40 किलोमीटर उसके पास है, राइट राइट। सो ही हैज टू कवर 2x आवर्स क्योंकि डबल हो रहा है। ओके, वुड बी रिक्वायर्ड टू स्पीड। सो उसका 40x किलोमीटर जाने के लिए he has to cover 2x 2x आवर। सो इसीलिए 40x डिवाइडेड बाय 2, सो x कट जाएगा 2 से 40 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
How many minutes Raman will take to cover a distance of 40 meters, 400 meters if he runs at the speed of 20 kilometer per hour? How many minutes Raman कितना मिनट लेगा if मतलब उससे अगर कवर करना हो 400 मीटर, इफ स्पीड अगर उसका 20 किलोमीटर हो तो कितना मिनट उसका टाइम लगेगा? यहाँ पर टाइम बाहर करने को बताया गया है। ओके, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1.1 का 1/5 मिनट, ये 2.5 मिनट्स। ओके, देखते हैं रमन का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, और 20 किलोमीटर पर आवर है, मतलब इसको हम आवर को अगर हम मिनट पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या फॉर्मूला है, 5/18। सो हम क्रॉस करेंगे तो 50/9 मिनट्स पर सेकेंड। अब टोटल उसका कितना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मीटर में है, सो 400 इंटू 9/50, 0 कटेगा, 5 ओके 8, सो यहाँ पर होगा 1.1/5 मिनट, 1 मिनट का 1/5, 1 मिनट प्लस 1/5 मिनट। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक स्पीड है ट्रेन का 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड में एक ट्रेन जा रहा है। इट कैन क्रॉस अ पोल इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये पोल क्रॉस करेगा। लेंथ क्या है ट्रेन का, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन, सो ऑप्शन देख लेते हैं, 150 मीटर, 200, 250 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर। ओके, सो लेंथ ऑफ द ट्रेन हम कैसे करेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड में जाता है और पोल कितने सेकेंड बाद है, 10 सेकेंड। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 20 मीटर इंटू 10 सेकेंड्स, मतलब 200 मीटर। हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ये बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, एक कार है रनिंग एट अ 65 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 65 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। टेक्स 1 आवर टू कवर अ डिस्टेंस, उसे 1 घंटा लगेगा एक डिस्टेंस कवर करने में, वो डिस्टेंस नहीं बताया है। इफ द स्पीड इज रिड्यूस 15 किलोमीटर, जो स्पीड 65 किलोमीटर था उसे और 15 किलोमीटर स्पीड रिड्यूस किया जाए, उससे माइनस किया जाए 65 से, then how much time he will cover the distance, कितने मिनट में ये टोटल डिस्टेंस वो कवर कर पाएगा। ओके, 72 मिनट में, 78 मिनट में, 76 मिनट में, या नन ऑफ दिस। ओके, सो यहाँ पर रिड्यूस स्पीड कितना हो रहा है, 65 किलोमीटर स्पीड से जा रहा था लेकिन 15 माइनस करने को बताया गया, मतलब 50 किलोमीटर में जाएगा। सो अब उसका टोटल कितना है टोटल, 65 किलोमीटर ही तो जाना है उसको ना, तो 65 डिवाइडेड बाय 50, और मिनट में हम यहाँ पर बताया गया है, सो 60 मिनट्स में 1 घंटा, क्योंकि देखो 60 मिनट में 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, सो 1 घंटे को आप मिनट में कीजिए क्योंकि यहाँ पर मिनट में ऑप्शन है। सो 65 किलोमीटर जाता है वो 60 मिनट में, 1 किलोमीटर जाता है 60 डिवाइडेड बाई 65, सो 50 किलोमीटर कितने स्पीड पे जाएगा, सो 60 इंटू 50/65। सो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा 78 मिनट। सो इट इज वेरी इजी मैथ, मतलब कितना रिड्यूस हो रहा है देखेंगे, 65 किलोमीटर वो जाता है 1 घंटे में, सो 50 किलोमीटर वो कितने स्पीड में जाएगा, राइट। सो 78 हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो मैंने आज टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस करते 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 थोड़े थोड़े ये मैथ्स हम सॉल्व कर पाएंगे। सो इसके लिए आपको वीडियोस देखनी होंगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेरी हो इस रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा एरिया में आपको मैथ्स चाहिए या प्रॉब्लम क्या क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग हेल्प करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।